हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखने वाले एम्फेटिक का अगला भाग। स्टेप नंबर 2, जिसमें नॉन एम्फेटिक और एम्फेटिकल हमने पढ़ाया था, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेप में है हैव, हैज, हैड। जब सेंटेंस में हैव दिखाई पड़ेगा, हैज दिखाई पड़ेगा, हैड दिखाई पड़ेगा, तो वह सेंटेंस नॉन एम्फेटिक का होता है। और जिसमें डू, डज, डिड दिखाई पड़ जाएगा, इसमें डू प्लस हैव, डज प्लस हैव, डिड प्लस हैव। तो जब सेंटेंस में दिखाई पड़ जाएगा तो वह सेंटेंस एम्फेटिक होगा। और जिसमें हैव, हैज और हैड दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस नॉन एम्फेटिक होगा। हमने एग्जांपल लिया, आई हैव ए काऊ। हमने एग्जांपल लिया, आई हैव अ काऊ। यह सेंटेंस को देखिएगा, इस सेंटेंस में हैव लगा हुआ है। जब हैव लगा हुआ है तो वह सेंटेंस एम्फेटिक या नॉन एम्फेटिक? हैव है, सिर्फ हैव नॉन एम्फेटिक है, तो एम्फेटिक में बनाएंगे इसको। सब्जेक्ट ज्यों का त्यों, हैव का एम्फेटिक डू प्लस हैव, उसके बाद ए काऊ। इसी तरह से एक और लेते हैं एग्जांपल, आई डिड हैव ए गन। अब यहाँ पे ऑप्शन सवाल उठेगा कि हैज और हैड का प्रयोग इसमें नहीं हुआ। तो जब सेंटेंस में जब सेंटेंस में हैज और हैड रहेगा तो वह नॉन एम्फेटिक होगा। जब इसका एम्फेटिक बनाएंगे तो डज प्लस हैव, डिड प्लस हैव का प्रयोग करते हैं, यानी हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है। हैज और हैड का प्रयोग एम्फेटिक सेंटेंस में नहीं होता है, नॉन एम्फेटिक में होगा। जैसे में कि आई हो गया डिड प्लस हैव। डिड प्लस हैव का यह सेंटेंस एम्फेटिक में है। जब सेंटेंस एम्फेटिक में है तो नॉन एम्फेटिक में बनाएंगे, जब सेंटेंस एम्फेटिक में है तो नॉन एम्फेटिक में बनाएंगे। एंड डिड प्लस हैव का नॉन एम्फेटिक हैड। इसके बाद ये गन। इस तरह से था सेकंड स्टेप नंबर सेकंड, जो कि कल एम्फेटिक का पार्ट 1 यानी स्टेप नंबर 1 कल हमने बताया था। आज है स्टेप नंबर सेकंड। अगला है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब 1 होता है। जब वर्ब 1 है तो एम्फेटिक बनाते समय डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब सेंटेंस के शुरू में अगर वर्ब दिखाई पड़ जाएगा तो वह सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जब सेंटेंस के शुरू में अगर वर्ब दिखाई पड़ जाएगा तो वह सेंटेंस नॉन एम्फेटिक का होता है। जब ऐसे सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं तो डू लगाकर बनाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा डू लगाकर बनाया जाता है। इसका एक नोट होता है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो इसके बाद डू का प्रयोग करें। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में, यानी इसी सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली से जब सेंटेंस से शुरू होगा तो प्लीज या काइंडली के बाद डू का प्लीज या काइंडली के बाद डू का प्रयोग कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, सबसे पहले प्लीज डोंट टॉक, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद कुछ नहीं करना है। सॉरी गाइज, गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यह सेंटेंस इम्पेरेटिव में है, तो हमने लिखवाया है कि जब प्लीज़ या काइंडली दिखाई पड़े तो उसके बाद, जब प्लीज़ या काइंडली दिखाई पड़े तो उसके बाद डू का प्रयोग करना है। यानी कुछ नहीं करना है, इसमें प्लीज़ है तो प्लीज़ लिख देना है, इसके बाद डू लगा देना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद गिव मी योर पेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, गो देयर। ये भी सेंटेंस इम्पेरेटिव है क्योंकि वर्ब शुरू में है, वर्ब जो है शुरू में है, तो वह सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, जब सेंटेंस इम्पेरेटिव यानी वर्ब दिखाई पड़ेगा तो इम्फेटिक बनाते समय, जब सेंटेंस शुरू में वर्ब दिखाई पड़ेगा तो इम्फेटिक बनाते समय वर्ब के पहले डू का प्रयोग कर देना है, सेंटेंस बन जाएगा ऑटोमेटिक। यानी कि इसके पहले डू लगा देना है, उसके बाद गो, उसके बाद देयर का प्रयोग कर देना है, एकदम ऑटोमेटिकली सेंटेंस बन जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नाम का चीज़ नहीं है। इसी तरह से इम्फेटिक जो चैप्टर है वह समाप्त हुआ। कल हमने एक नोटिस दिया था, यानी होमवर्क के रूप में। आज भी कुछ देते हैं जो कि आप अपना देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। पहला सेंटेंस है सी हैज अ साड़ी। सेकेंड हमने लिया काइंडली गिव मी सम मनी। थर्ड में हमने लिया राम हैज ए हॉर्स। फोर्थ में लिया हमने प्लीज कम इन। 5 में है
सी डज हैव ए काउ। 6 शी डिड गो शॉपिंग। 7th में है आई डू बिलीव इन गॉड। 8 में राम प्लीज। इस तरह से सेंटेंस कुछ हमने दिया है, आप इसमें सोल्व करके देखिएगा। यहाँ सेंटेंस जो हमने बताया क्या वह सेंटेंस वास्तविक में समझ में आया या नहीं आया, और कमेंट करके भी बतलाइएगा कि क्या सेंटेंस जो हमने बताया वह समझ में आया या नहीं आया, क्या इसमें कुछ त्रुटि है। अगर समझ में आया होगा तो थम्स अप कीजिएगा, अगर कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे।